रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी, आपने मीडिया वॉइस ऑडिशन पोस्ट आइटम चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वाइल्ड मीडिया। स्टूडेंट नंबर जो है नोट कर लीजिए 9052269109 905-226-91 इज द स्टूडेंट नंबर टू कॉल। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एडवर्टाइज करना है, नंबर जो है नोट कर लीजिए वाई मीडिया का 4164755000 416 475 5000 इज द नंबर टू कॉल या फिर टेक्स्ट। बातचीत का सिलसिला बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे, कुछ खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको पता है इस सेगमेंट के मेन स्पॉन्सर हमारे मेन स्पॉन्सर जुड़ चुके हैं इस वक्त। बिल्कुल रियल एस्टेट का कोई सवाल, पीके सवाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कोई भी अगर आपको सवाल पूछना है पीके जी से, कोई आपने रिपोर्ट पढ़ ली है, कोई आपको डाउट हो रहा है, कोई न्यूज अपडेट आपने पढ़ ली, या फिर आपकी खुद की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू रियल एस्टेट या फिर व्हाटएवर इट इज, आप कॉल कर सकते हैं 9052269109 905-226-91 9052269109 पे, एंड आप लाइव पूछ सकते हैं पीके जी से सवाल। वेलकम कर लेते हैं पीके जी को। वेरी वार्म वेलकम टू वाई मीडिया। पीके जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक सारा, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जी सारा, वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, एंड आपको तो पता ही है वैसे हफ्ते में हमेशा एक बार बात होती है आपके साथ, एंड रियल एस्टेट की काफी सारी अपडेट डिस्कशंस होती है, लेकिन जो लाइव की डिस्कशन होती है ना सर, वो भी मेमोरेबल रहता है। सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट। जी बिल्कुल ठीक है। लाइफ तो जिंदगी है, तो जिंदगी की तो बात होगी, क्यों जी? जिंदगी होगी तो जिंदगी की बात होगी। और जिसे कहते हैं, ये अच्छा है कि मुझे भी अच्छा लगता है, वो अपने आप ही सडन हो जाता है, पता नहीं बातों में बात आ जाती है, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं होती, पर बीच में ऐसी बात आ जाती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो जिंदगी की सच्चाई साथ जुड़ जाती है। जी जी जी, नहीं एक्चुअली करेक्ट बात है, क्योंकि दीज थिंग्स आर सो एक आउट ऑफ नोवेयर आ जाती है एंड वेरी नेचुरल आ जाती है। आई थिंक सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस पीपल कनेक्ट इजीली वेरी एज वेल। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नेचुरल आती है और आनी भी चाहिए, क्यों ना आए। नेचुरल आनी भी चाहिए, और जो चीज खुद के तजर्बे में रही हो या आपने भुगता हो या किया हो। और कई बार क्या होता है कि एक एक शब्द वो पूरी लाइफ की कहानी बता देता है, राइट? एक शब्द, कई बार आप कहानी सुना थक जाए, लोग कहते हैं बह जाओ। कहता क्या हुआ? कहता बैजा कर रहा है। कहता बैजा का मतलब क्या? बैठ जा। इतनी लंबी भी समझ, मतलब समझे? वो कहता है यार, मैं कल जब लेक्चर दे रहा था ना स्टेज पे खड़ा होके, बैजा होगी, मतलब वाह होगी, बैजा होगी। कहता अच्छा बैजा? कहता वो वाला बैजा नहीं, बैठ जा हो रहा था। मतलब कि वो ऐसी भी कहानी ना हो ना, या जोक ऐसा भी ना हो ना कि वो पूरी स्टोरी लगने लग पड़े। एक था राजा एक थी रानी, क्या सत्यानाश कर दिया जोक का। अरे हाँ, ये तो सही बात कहा है ना? है ना? जी। तो हमारी बड़ी साली हुआ करती थी लंदन में, तो वो जोक सुनाती थी ना, तो कई बार एंड पहले सुना देती थी। अच्छा जी। तो कहती है ओ ये तो मैंने सुना दिया, शुरू तो मैंने किया नहीं। मतलब उसको बोलता था पहले प्रिपेयर करके सुनाया कर। या फिर बीच में बोलते भूल जाती थी। कहती यू नो व्हाट आई मीन। मैं कहा आई डोंट मीन एनीथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू मीन। खत्म कर बात। तो यही वाला जोक सुना रही है ना? फिर मैं उसको सुना देता था, तो ये वाला सुना रही है ना? कहती हाँ यही सुना रही थी मैं। अरे तो बात होनी चाहिए शॉर्टेस्ट। देखो एक दो लाइनें बड़ी बहुत एक दिल को छू लेने वाली बात है जी। शॉर्टेस्ट एक वर्ड के मैसेज में देखो, एक कतरा आंसू का क्या गिरा कोरे कागज पर। ध्यान से सुनना, एक कतरा आंसू का क्या गिरा कोरे कागज पर, और अधूरा खत मुकम्मल हो गया। एक आंसू से ही पूरा खत पूरा हो गया। शायद मैंने पहले भी कभी ये बोला होगा कि वो एक कुछ नहीं लिखना पड़ा लेटर के अंदर, आपको एक आंसू ने सब समझा दिया कि वो क्या लिखने वाला क्या कहना चाहता है। क्या बात है, जस्ट एन इमोशन, लाइक यू नो, जस्ट वन वर्ड। एक एक्सप्रेशन, एक वर्ड जो होता है ना, पूरे लाइफ की स्टोरी जो है आप बता देती है। ऐसा सिचुएशन है जी। यही मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंपल शब्दों में जी, साधारण आम आदमी की भाषा में जो मैं कह सकूं, शॉर्टेस्ट कह सकूं, ताकि उसी में बात है। नहीं तो फिर कई बार वो होता है ना, पूरी रात रामायण की कथा हुई, तो सवेरे बंदे ने सो के उठ के पूछा यार सीता कौन थी? ये बहुत नोन है, ये हमारे यहाँ पे बहुत बोलते हैं कि नोन है ना, बड़ा मशहूर है ना। तो फिर वो ऐसी भी कहानी इतनी लंबी ना हो जाएगी, वो करेक्टर ही भूल जाए आदमी। जी। क्या बात है। थैंक यू सो मच पीके। एंड हमारे लिस्टर्स को मैं एक दफा स्टूडेंट नंबर जरूर बता दो, 9052269109 905-226-91 इज द स्टूडेंट नंबर टू कॉल। एंड आपने पीके जी आसान शब्दों का प्रयोग करने की बात करी है, तो एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट है RRLP रिपोर्ट, एंड उस पर बहुत डिस्कशन चल रही है। तो अगर आसान भाषा में आप इसको एक्सप्लेन करें हमारे लिस्टर्स को, थोड़े से जो इंट्रिकेट डिटेल्स होते हैं, प्लीज गो अहेड।
पीछे इसका बहुत बड़ा इन्होंने इसके ऊपर एक मीटिंग भी करी थी, इसमें अपने पैट्रिक ब्राउन साहब भी थे, पूरी काउंसिल थी इनकी, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसमें युद्धवीर भी थे वहां पर, आपका वाई मीडिया भी वहां पर गया हुआ था सारा। और RRL का मतलब है रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंसिंग, RRL रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंसिंग। ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था कुछ महीने पहले ब्रैम्पटन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको लाइसेंस लेना होगा रेंट में चढ़ाने के लिए। और रेंट किसको लेना पड़ेगा? जिसके पास कम से कम 1 से लेके ज्यादा 4 टेनेंट है, यानी कि एक फैमिली में 4 नहीं, टोटल 4 अलग अलग टेनेंट, यानी कि आपने 4 यूनिट किराए पे चढ़ाए हुए हैं मैक्सिमम, या कम से कम 1 चढ़ाया हुआ है, तो आपको RRL रेजिडेंशियल रेंटल लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी फीस $300 साल की है। उन्होंने शुरुआत में इसको 50% ऑफ कर दिया था, और वो जो है उन्होंने ऑफ करने के लिए उन्होंने टाइम दिया था इतने महीने तक, यहाँ तक अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपकी फीस आधी है। अभी उन्होंने रिसेंटली 16 सितंबर की बात है, उन्होंने उसकी डेट बढ़ा के 30 सितंबर तक कर दी, 30 सितंबर तक भी ये फीस आधी रहेगी अगर आप अप्लाई करते हो। तो ये जो रिपोर्ट आई थी बड़ी एनकरेजिंग। अब ये इन्होंने RRL लाइसेंसिंग सिर्फ 5 वार्ड, ब्रैम्पटन के 5 वार्ड्स में शुरू किया था, एज ए पायलट प्रोग्राम किया था इन्होंने। और वो वार्ड थे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 एंड वार्ड नंबर 7। यहाँ पर उन्होंने पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, और वो मानते हैं कि ये बड़ा कामयाब रहा, सबके लिए कामयाब रहा, टेनेंट के लिए रहा, लैंडलॉर्ड के लिए रहा, सिटी के लिए रहा, सबके लिए रहा। और उन्होंने इसकी रिपोर्ट में ये कहा, सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इन महीनों के अंदर 4700 इंस्पेक्शन करी थी, 4700 इंस्पेक्शन हुई थी रैंडम, ठीक है। उसके बाद 2200 को 2200 को उन्होंने RRL बिजनेस लाइसेंस दे दिया, विच इज एनकरेजिंग। 2200 को लाइसेंस भी दे दिया उन्होंने। पर हर जगह गलती वाले भी होते हैं, गलत भी लोगों से कई बार जान के हो जाती है, कई बार कर देते हैं, या कई बार सडनली हो जाती है अननोइंगली। 611 उन्होंने पेनल्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज लगाई, 611, जिसमें 83,500 की उनके पास फीस आई, फाइन आए उनके पास, इट इज 500। ये जो उनकी रिपोर्ट आई ये एनकरेजिंग थी, और अब वो प्लान कर रहे हैं कि बाकी वार्ड्स में भी ये इसको शुरू करेंगे जल्दी। ये एक अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। और अगर एक आदमी, एक इंसान रेंट पे चढ़ा रहा है, और क्यों नहीं वो 300 फीस दे सकता 25,000 महीने की। और इस लाइसेंस का मतलब ये है कि जो अंडर द टेबल जो किराए लिए जाते थे, जिसको शो नहीं करते थे, टैक्स नहीं दिया जाता था, उसमें भी थोड़ी लगाम खींचेगी, ताकि हर चीज साफ सुथरी व्हाइट पेपर होना चाहिए ना। मतलब इनकम कर रहे तो टैक्स भी दो जी। और सबसे बड़ी बात है, लैंडलॉर्ड को ये फायदा है कि आपकी इंश्योरेंस कवर कर लेती है। कल को भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो इंश्योरेंस भी कवर नहीं करेगी, अगर इलीगल रेंटिंग हो रही है तो। जी जी जी। तो ये लैंडलॉर्ड के लिए भी बड़ा फायदा है। तो ये चीज अच्छी शुरू की थी, ये आपने अच्छा पढ़ा, ठीक पढ़ा। 16 सितंबर की बात है, आज क्या तारीख होगी है 25, तो 8-9 दिन पहले की बात है ये। तो ये बिल्कुल आपकी ठीक न्यूज है, एंड इट्स ए गुड न्यूज जी। पीके जी, जस्ट रैंडम क्वेश्चन, एक ले पर्सन की एंगल से, जब आपने एक चीज लाइन बोली थी, मुझे याद है कि जो लीगल यूनिट्स, मतलब अगर 4 लोग को रखे, मतलब 4 यूनिट्स, उस तरीके से एक है तो 1 यूनिट। तो बट एक चीज काफी ज्यादा आजकल हमको देखने को भी आ रहा है रेंटल मार्केट्स में, जो फोटोज अपलोड होती है, या फिर जो रेंटल के अपलोड होते हैं कि ये अवेलेबल है, खाली है एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 5-5, 6-6 लोग एक कमरे में रहते हैं, एंड दे आर लाइक कंप्लीटली। वो 5 टेनेंट नहीं है। मैं वही पूछ रही थी, कमरा काउंट किया जाएगा। अच्छा जी। उससे भी तो बचना है ना, क्योंकि वो भी तो लीगल है ना, वो भी एक कमरे में 2 से ज्यादा नहीं रह सकते ना जी। तो लीगल करने का वो भी तो बात है ना, वो भी तो गलत है। भेड़ बकरी जैसे बेचारे अंदर घुसे हुए 5-5 स्टूडेंट, और स्टूडेंट वो कहते हैं जी हम किराया नहीं दे सकते, लैंडलॉर्ड कहता है जी मेरी इनकम ज्यादा हो रही है। कई बार तो लैंडलॉर्ड बेचारा वैसे ही फंस जाता है, उसने दिया था 2 स्टूडेंट को, पता चला 4 बैठे हुए हैं। हाँ। तो वो पकड़ता तो कहता है जी वो सडबरी से मेरे 2 दोस्त आए मिलने के लिए, अब चले जाएंगे। वो महीने बाद जाता तो फिर बैठे होते हैं, और फिर आ गए थे मिलने के लिए, फिर 3 महीने बाद जाता तो फिर बैठे होते हैं, बस वो अभी फिर आए हैं। ये भी झूठ है ना, मतलब झूठे हर जगह है, ईमानदार हर जगह है।
जी। क्या बात है, बिल्कुल। एंड पीके जी, एक सवाल है, वैसे ये मेरा भी नेक्स्ट सवाल ही था, बट पंकज सिंह करके एक है, उनका ये सवाल आया, उन्होंने टेक्स्ट किया था कि आई थिंक इट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू एज वेल, इट्स वेरी सिमिलर, कि मार्केट जो है आजकल नॉट सो गुड है, जो मार्केट चल रही है, इट्स नॉट अ वेरी गुड मार्केट राइट नाउ, काफी खराब मार्केट चल रही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है ना, उनकी तादाद इंक्रीज हो गई है रियल एस्टेट में। हाँ बिल्कुल। तो हाउ इज दैट हैपनिंग जी? मैं उनको एक फिगर दे देता हूँ भाई साहब को, पंकज को। 2020 के पहले क्वार्टर में, और अब हो गया 2024 का पहला क्वार्टर, राइट? 2020 का पहला क्वार्टर में कनाडा के अंदर हर 5 रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर एक ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर की होती थी, यानी कि लगभग 20%। समझ गए? अगर 5 ट्रांजैक्शन हुई है रियल एस्टेट की, तो एक थी इन्वेस्टर की। यहां तक तो क्लियर हो गया जी। आज पहले क्वार्टर ऑफ 2024 में आप सुन के हैरान हो जाएंगे, एवरी 3 ट्रांजैक्शन के अंदर एक ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर की है। वाओ, कितनी तादाद बढ़ गई? लगभग 20-21% से 33%, 32-33% हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या निकला? इन्वेस्टर और एंड यूजर में क्या फर्क है? एंड यूजर को अपना घर अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से देखना है, और इन्वेस्टर के पास पैसा माना जाता है, उसने रिटर्न ऑफ इनकम देखना है, ROI देखना है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो वो अपनी इनकम के हिसाब से चलता है। एक एंड यूजर शायद $1000 महीने या $1500 महीने का नहीं दे सकता एक्स्ट्रा अपनी जेब से, लेकिन एक इन्वेस्टर जो है वो दे सकता है। क्यों? वो कहता है मेरा कर्जा भी तो उतर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी जेब से जा रहा है, तो मेरा कर्जा भी तो उतर रहा है। तो ये सोच का फर्क है, लेकिन ये एक बड़ी हैरानगी वाली बात थी इतनी बुरी मार्केट के अंदर। अच्छा, इसका एक और कारण भी हो सकता है, ये नहीं कि वाकई 3 में से एक हो गए 3 में से एक कारण ये भी हो सकता है ना कि सेल कम हो गई। सेल कम के अंदर ज्यादातर एंड यूजर कम हुए, इन्वेस्टर कम हुए होंगे, तब भी इनकी रेशो बदल गई, राइट? ये भी एक रीजन हो सकता है। यस, पंकज सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टर्स का शेयर जो है 20% से बढ़कर 33% के करीब जा चुका है जी। क्या बात है। आई थिंक एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, वेलकम टू वाई मीडिया, पॉनर है, प्लीज गो अहेड। हेलो सरा जी, नमस्कार। सबरलाल जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, गिरीश जी क्या हाल है? जी बस ठीक है जी। सबरलाल साहब, पहले एक कमेंट है, फिर एक वो है, वो करेक्शन है, फिर इसके बाद आपको वो सवाल है। पहले तो आपने कहना चाहिए, आपने आपके वो कहना जिंदगी में बड़े पापड़ बेले आपने सबरलाल साहब, तो आपके विचारों से हम बहुत कुछ सीखते हैं जी। पापड़ तो बेले क्या है सर, वो दाल भी मैंने पीसी थी, मैं इतना ज्यादा तंग हो चुका था। पापड़ बेले का नंबर तो नेक्स्ट आता ना जी, पहले तो दाल को भिगो के पीसा जाता है ना। जिंदगी में बहुत, और आई एम प्राउड ऑफ इट, गिरीश जी, कि मैंने वो टाइम देखा। आपको पुराना जब याद आता है ना, जब बचपन, और जब आपकी हिस्ट्री, जब आप उसको याद करते हो, तो आपको अगली जिंदगी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट वर्ड में कहूंगा, मुझे कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, कि हमारे वहां पर एक तंदूर लगाता था एक बाबा, उसको बाबा कहते थे, राइट? तो हमारी मदर वहां से कहती थी 8 आने की दाल ले आओ, और रोटी पूछ लेती थी कि तुमने कितनी खानी है, तुमने कितनी खानी है। मैंने कहा मैं 3 खाऊंगा। ये गरीबी की बात हो रही है, आजकल नहीं। तो क्योंकि वो रोटी तंदूर में बनाने के पैसे लगते थे, तो पेड़ा बड़ा बना देती थी, ताकि 3 रोटी का 2 रोटी पर काम चल जाता था। ये भी गरीबी की एक बात है ना, कि नहीं है? हमने वो भी बात देखी हुई है। हाँ जी, ठीक है, हमने लिमिटेड, लेकिन उस चीज ने हमें जिंदगी को इतना पक्का कर दिया, इतना सिखा दिया। फाइनेंस प्लानिंग इतनी अच्छी सीख गए हम लोग, कि उसके बाद हमारे 7 बहन भाई में किसी ने भी मार नहीं खाई। हाँ जी, 7 के 7 इस वक्त भगवान का आशीर्वाद है। तो वो तजर्बे हैं, कई बार मैं मजाक में सारा के साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा सर, सब जो RSL में थोड़ा सा करेक्शन ये है कि वो जब चालू किया था, तो इन्होंने जून तक ना फ्री रखा था, उन्होंने पूरी की पूरी फी वेव कर दी थी। जी। बाद में इन्होंने फिर 50% ऑफ किया, और उसके बाद ये है जी, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी। और तीसरा सवाल ये है सब, वो डाउनटाउन कॉन्डो और ये सब इनके की क्या हालात है? कुछ बन रहा है? सुना है कि वो जो रीसेल में भी असाइनमेंट वाले बिक रहे हैं, वो सस्ते बिक रहे हैं, तो उस वजह से तो नहीं है? तो रोज मैसेज आते हैं, वो कह रहे हैं हम अपना डिपॉजिट छोड़ देते हैं, हमने 1 लाख डिपॉजिट दिया था, वो ले लो, आप हमारे घर ले लो। पर कोई किसी ने पूछा मेरे से उस दिन कि भाई जब 1 लाख वो छोड़ रहे हैं, तो बिल्डर को क्यों नहीं छोड़ देते, आप ही को सस्ते में क्यों दे रहे हैं? तो हमने इनको ये बताया कि बिल्डर को 1 लाख छोड़ने के बाद भी बिल्डर उनके पीछे भागेगा, क्योंकि बिल्डर क्या करेगा, मान लीजिए किसी ने 6 लाख का लिया और उसके अंदर उसने 15% 90,000 दिया हुआ था। अगर वो बिल्डर के पास जाके
कागज फेंक देता है, कहता है जी मैं क्लोज ही नहीं कराता, रख लो मेरे 90,000। तो बिल्डर क्या करेगा? अब बिल्डर को वो 6 लाख वाला 5,10,000 का मिल गया, पर बिल्डर उसके पास को फिर 30, 40, 50,000 की फीस भेज देगा, ये फीस, वो फीस, लॉयर की फीस, हमारी फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। या ये भी शरारत हो सकती है कि वो उसको 4 लाख का भेज दे और कहे जी 1,10,000 और लेके आओ। तो इस और लॉ सूट से बचने के लिए ये लोग, कई लोग जो वीक थे या अनफॉर्चुनेटली वीक हो गए या उनके हालात बदल गए, वो अपना डिपॉजिट छोड़ने को तैयार बैठ गए। ये आपकी न्यूज बिल्कुल ठीक है। और ये बता दूं, टाइम इसलिए खरीदने का है, जो लोग ले सकते हैं खरीद लें, क्योंकि ये टाइम एक के लिए तो गलत है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, और एक के लिए बड़ा अच्छा है। तो सर जब इतनी इन्वेंट्री है तो नए वाले कैसे बनेंगे सरवर साहब, ये बताइए फिर। टाइम लगता है ना सर। हाँ जी, हाँ, टाइम लगता है। आप देख लीजिए ना, अभी तो बात साल पुरानी बात है ना, जब आग लगी हुई थी 1.5 साल पुरानी। हाँ जी, हाँ तब कहाँ थे? तब ये घर कहाँ थे? सारे नहीं थे ना। ये सिर्फ सेंटिमेंट्स है बाहर के। बाहर मार्केट में आ जाए सारे बिक जाएंगे, पर इसको एडजस्ट होते होते ये मिडल ऑफ 2025 आ जाएगा, देख लेना आप, क्योंकि ज्यादा ही आ जाएगा, साल मान के चलिए आप। ओके, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गिरीश जी। बिल्कुल, एंड बातचीत का सिलसिला बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट नंबर जो है जरूर नोट कर लीजिए, 9052269109, 955-226-9109। वाई मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एडवर्टाइज करना है, देन नंबर जो है नोट कर लीजिए, 4164755000, 416-475-5000। पीके जी, एक और वैसे मैसेज आया है। ये मैसेज है, इनका नाम आई थिंक मैं ठीक से प्रोनाउंस करूं, विंसेंट इनका नाम है। विंसेंट मेरा क्लाइंट भी है शायद। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक ही रेड अ रिपोर्ट, तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी, एंड ये एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने डाला था। रिपोर्ट ये था, उन्होंने बस हेडलाइन पढ़ा था, ही डिडंट हैव टाइम टू रीड एवरीथिंग, सो ही एक्सपेक्ट्स कि अगर आप थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर सकें कि जो गैप है बिटवीन ओंटारियो हाउसिंग एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, वो हाईएस्ट जा चुका है इन 50 years, राइट, आई मीन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। सो ही वांट्स टू आस्क कि जो सारे के सारे गवर्नमेंट जो बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल फोर्थ गवर्नमेंट ने कह दिया है कि टारगेट है उनकी 1.5 मिलियन जो होम्स है बाय 2031, हाउ इज ही गोइंग टू इवन हिट दैट, कि जब गैप्स इतने हाईएस्ट ही चले जा रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग डाउन एट ऑल। देखो 1.5 मिलियन उसने कहा था कि मैं 2030 तक मैं मेरा टारगेट है लाने का, पर उसने कहा था एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के हिसाब से, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो कहाँ से लाएगा? जी, ठीक है। और ये रिपोर्ट ये है, लेकिन अभी तो 1.5 का भी टारगेट पूरा नहीं हो रहा। हालांकि अब एग्रेसिव काम शुरू हुआ है। अब उन्होंने जो फंड वगैरह फेडरल गवर्नमेंट ने निकाले हैं, अलग अलग सिटीज को उन्होंने फंड्स दिए हैं, अभी मिसागा को भी दिया है, मिसागा ने भी कमिटमेंट किए थे घरों की। अब एक्शन शुरू हुआ है, ओंटारियो गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है बहुत ज्यादा। पीछे ग्रीन बेल्ट का जो एक चला था थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, वो फिर बाद में बैकआउट मतलब कैंसिल कर दिया उन्होंने बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी। मुझे लगता है अब एक्शन शुरू हो रहा है घर बनाने के लिए, पर इसके अंदर सबसे बड़ा जो काम इसका जरूरी है, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन है उसके ऊपर कोई काम करे। आपको मैं एक फिगर दूं, आप हैरान होंगे, मैंने बताया पता नहीं बताया, मुझे ये भी नहीं याद रहता कि मैंने बताया कि नहीं बताया, कि एक घर के अंदर एक सिंगल फैमिली न्यू होम जब बनता है तो बिल्डर का सबसे बड़ा खर्चा क्या है पता है आपको? उसमें क्या सर? टैक्स। ओह राइट, टैक्स और फीस। $3,55,000 एज एन एवरेज उसको सरकार को देना पड़ जाता है। 355,000 मतलब अगर 1 मिलियन का घर है 3,55,000 गए, तो बताइए आप सस्ता घर कहां से ले लोगे? इसके ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है, उनको ग्रांट्स देनी ज्यादा जरूरी है, उनको कुछ और फैसिलिटी देनी जरूरी है, तब जाके घर ज्यादा बनेंगे। जब किसी को घर बनाना सूट ही नहीं करेगा, क्यों बनाएगा? आप बताइए, आपको मैं कहता हूँ जी चलो 10 घर बनाते हैं, आप कहते हैं मुझे प्रॉफिट दिखा दो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं तो नहीं बनाती। सिंपल सी बात है, बिजनेस है ना ये। मेक सेंस। जी 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 जी। एंड पीके जी, अगर हम रिपोर्ट्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट इन जनरल, आरबीसी की भी आई थिंक एक रिपोर्ट आई थी जो कहते हैं कि टोरंटो रियल एस्टेट जो है वो कोलैप्स करी है, एंड इट इज कोलैप्सिंग फास्टर देन वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग। यस, ये रिपोर्ट अभी आई थी, ये रिपोर्ट अभी 3-4 दिन, तुम भी इसका मतलब कि तुम भी अपडेट रखती हो अपने आप को, वाई मीडिया की हो बंदी, आप तो रखोगे अपने आप को अपडेट पूरा। तो यस, इसने आरबीसी की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने कहा कि टोरंटो रियल एस्टेट इज कोलैप्सिंग मच फास्टर देन मोस्ट रियलाइज, बहुत, क्योंकि उनका ये मानना है कि डेलिक्वेंसीज बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि डेलिक्वेंसी इस साल, डेलिक्वेंसी का मतलब आम लोगों की भाषा में, जिन लोगों ने पेमेंट टाइम से नहीं करी, मॉर्गेज की पेमेंट देने में लेट हो रहे हैं जो लोग, 170% बढ़ गई है पिछले साल से। आप लगाइए बैंकों का क्या हाल हो रहा होगा जी। और ये आगे जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, कईयों की रिन्यूअल अभी आ रही है, उनका भी हाल देखिए, अगले साल भी शुरू में आएंगी, हालांकि वो थोड़े से लकी रह जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है।
लेकिन फिर भी डेलिकेंसी देखिए, अब वो कह रहे हैं कि सीरियस मॉर्गेज डेलिकेंसीज का मतलब क्या होता है, वो क्यों क्वार्टर वो अभी आगे और बढ़ती जाएंगी और बढ़ेंगी। अब सीरियस मॉर्गेज डेलिकेंसी क्या होती है, ये मेरे से कोई पूछेगा। एक तो होता है मॉर्गेज डेलिकेंसीज, एक होता है सीरियस मॉर्गेज। सीरियस मॉर्गेज डेलिकेंसी का मतलब होता है जिनकी पेमेंट 90 दिन से ज्यादा लेट हो चुकी है, 90 डेज से 3 महीने ज्यादा लेट हो चुकी है। सीरियस जिनको नोटिस जाएगा पावर ऑफ सेल का, इसका उसका। तो ये इनका कहना है। और वो कह रहे हैं कि ये जो क्रैक्स आ गए हैं हमारे इसके अंदर मॉर्गेज के अंदर, ये बहुत जल्दी फाउंडेशन में अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, नजर आने शुरू हो जाएंगे, और कुछ नजर आने शुरू भी हो गए हैं। इंस्टेड ऑफ प्राइस इंटरेस्ट रेट कम होने के डेलिकेंसीज बढ़ रही हैं। एक तो इसका कारण ये है कि हर चीज की अति होती है ना, हर चीज का आदमी कब तक बता, एक दिन भूखा रह लेगा, 2 दिन भी रह लेगा, तीसरे दिन थोड़ा तड़फेगा, चौथे दिन शरीर सूखेगा। तो वही तंगी करते करते अति आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी अब वो उभर के सामने आ रहा है। क्रैक्स आर अपीयरिंग नाउ फ्रॉम द फाउंडेशन। तो ये उनका डायलेक्ट था। और ये जो है खास करके अब वो लोग भी जो 1-1, 1.5, 2% में बैठे हुए थे, आज वो जब लेंगे 4.3, 4.5 उनका डबल हो जाता है, तो वो भी अब थोड़ी सी परेशानी में आ रहे हैं। ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है जी। एंड पीके जी एक लास्ट मैसेज लेते हैं, फिर एक और सवाल करके फिर आप भी करना है। तो हर्षित जी का सवाल है। तो बेसिकली ही बॉट अ हाउस, उन्होंने अराउंड 2019 के टाइम वो घर लेके आए थे। तो रिसेंटली उन्होंने जो अपना बेसमेंट है उसको रेनोवेट कराया था पूरा, एंड वो उसको रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। बेसमेंट वो रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं। सो ही हैज नेवर डन रेंटिंग बिफोर। बेसिकली एज अ लैंडलॉर्ड उन्होंने कभी वो चीज करी नहीं है। कभी दोस्त आ गए, कभी कुछ आ गए। तो ऑफिशियली ही वांट्स टू आस्क यू कि एज अ फर्स्ट टाइम अगर वो लैंडलॉर्ड कर रहे हैं तो व्हाट आर दोस डू एंड डोंट्स दैट ही नीड्स टू टेक केयर ऑफ, सो दैट उनसे वेरी बिग क्वेश्चन है पूरा। इसके लिए तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। डूज एंड डोंट के लिए मतलब कई क्लॉजेज हैं, बहुत कुछ है, बहुत अपने को सेव करना पड़ता है इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। मैं शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी बात, एक सिंगल की नाम की एक ऐप है जहाँ जाके आप उस क्लाइंट के बारे में, उस टेनेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट ले सकते हो, विच इज कॉल्ड सिंगल की। नोट कर लीजिए। तो इसमें आप पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाती है, उसकी पुरानी हिस्ट्री मिल जाती है। तो वो जरूर देखिए, चेक करिए, उनकी इनकम को चेक करिए, वेरीफाई करिए। आजकल नकली भी आ जाती हैं। ये नहीं कि आपको उसने दिया आपने मान लिया। कई बार आप कॉल करते हैं, वहां भी नकली बैठा हुआ है आगे बताने वाला। तो इसलिए आपको ये भी देखना जरूरी है। क्रेडिट रिपोर्ट आपको फुल चाहिए, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए, फुल चाहिए। आपको पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए जिसमें पता चल जाएगा आपको कि ये कितनी परेशानी से निकल रहे हैं भाई साहब, या इन्होंने किसका पैसा देना है, किसका नहीं देना, और कितने तंग होने। और एक और रिपोर्ट में देखना बड़ा जरूरी है कि कितनी बार ये अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, कितनी बार ये अप्लाई कर रहे हैं कार्डों के लिए। वहां से समझ आ जाता है कि भाई साहब तंगी में है। समझ रहे, परिवार कितना बड़ा है, इनकम कितनी है, इनकम के हिसाब से परिवार जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, इनकम के हिसाब से रेंट जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके अलावा देखना पड़ता है कि वो कितने दिखावे में है, टेनेंट कितना दिखावा कर रहा है। पता चला रेंट तो दे रहा है वो 2000 और आ रहा है मर्सिडीज कार के अंदर। तो ये भी खतरनाक बात है कि उसको पैसे मैनेज करने नहीं आते, पैसे के हिसाब से उसको चलना नहीं आता, पैसे के हिसाब से उसको जिंदगी, इनकम के हिसाब से उसको जिंदगी संभालनी नहीं आती। कई बातें देखनी पड़ती हैं उसके अंदर, पुरानी उसकी हिस्ट्री क्या है, ये इसके बाद जाके फैसला किया जाता है। जल्दबाजी जब करते हैं तो आप फंस जाते हैं। ये तो हो गया सिलेक्ट करने में। उसके बाद जो क्लॉजेज क्या क्या डलेंगी, ये लीगल टर्म्स है, किसी पैरालीगल से बात करिए, हमसे बात करनी है, हमें बाद में कॉल करिए, मैसेज करिए, हम आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर कि क्या क्या क्लॉजेज होनी चाहिए फॉर द सेफ गार्ड ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड आल्सो सिमिल्टेनियसली फॉर द सेफ गार्ड ऑफ टेनेंट। दोनों के लिए होनी चाहिए ना। जी जी, क्या बात है। बिल्कुल पीके जी। एंड एक फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद जी फाइनल करिए सर, मेरा आपको भी करना है। बिल्कुल। एंड वैसे पीके जी हम जब घर की सेल्स की भी हम बात कर रहे थे ना, आई थिंक इस पे गिरीश जी ने टच अपॉन किया है, इफ आई एम करेक्ट, कि जो बिल्डिंग एसोसिएशन है उन्होंने हिस्टोरिकल लो सेल देखा है जीटीए में। मतलब हिस्टोरिकली लो सेल हुआ है। तो इसका इस रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा बताइए। हाँ, इन्होंने भी रिपोर्ट दिया है, न्यू होम्स वाले है ना, बिल्डिंग जो बनाते हैं, बिल्डिंग एंड लैंड डेवलपमेंट, BILD, बिल्डिंग एंड लैंड। इन्होंने अभी रिपोर्ट दी है कि जीटीए हैज रीच्ड हिस्टोरिकल लो विद लेस देन 500 न्यू होम सेल इन अगस्त। 464 सिर्फ ट्रांजेक्शन हुई है अगस्त के अंदर। हिस्टोरिकल बहुत लो है ये। और की कंपोनेंट बता रहे हैं इसके अंदर कॉस्ट, और उसके अंदर बने भाई थोड़ी देर पहले बोला था गवर्नमेंट फीस एंड टैक्सेस जो कि 3,55,000 डाल रहे हैं, यही है। और वो कह रहे हैं कि अगस्त के नंबर जो है ना वो 46% बिलो अगस्त में रहा है,
और फ्रॉम लास्ट अगस्त और 73% बिलो रहा है 10 ईयर की एवरेज। अब देखिए इतनी बड़ी, अब एक तरफ से हम बात कर रहे हैं 1.5 मिलियन घर बनाएंगे और दूसरी तरफ से हम बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ही लो है, सेल ही लो है तो कंस्ट्रक्शन नहीं है ना। और हाउसिंग स्टार्ट जो है अर्बन में 24% डाउन हुए हैं, CMSC की रिपोर्ट है ये। देखो साइन रिकवरी के तो थोड़े नजर आ रहे हैं, पर पहले तो गिरीश जी ने कहा था पहले तो खड्डे भरे जाएंगे, जो फालतू बफर पड़ा हुआ हमारे पास घरों का पहले वो निकलेगा, उसके बाद जी। पर कहते हैं ना गाना, दुख भरे दिन भी तेरे भैया सुख भरे दिन आयो रे, आएंगे सुख भरे दिन। कोई भी वक्त वहाँ नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। जी 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 होपफुली या बिल्कुल जी। तो जी फिर अब हम करें। बिल्कुल सर, कोई अगर आपको प्रोजेक्ट्स हाईलाइट करने, एक दफा नंबर्स एंड ऑल डिटेल्स प्लीज। प्रोजेक्ट हाईलाइट का मतलब यह पीके सब्बरवाल है, प्रोजेक्ट आप मिल लीजिए, अब आपके हिसाब से आपको बढ़िया प्रोजेक्ट बता देंगे। हर किस्म के प्रोजेक्ट हैं, हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म की उन्हीं के हिसाब से प्रॉपर्टीज हैं, तो एक प्रोजेक्ट सबको फिट नहीं होता, तो इसलिए आपको मिलकर ही हम आपको ऑफर कर सकते हैं, आपको क्या चीज सूट करती है क्या नहीं करती, उसके लिए आप हमारे को कंटेक्ट करिए। ह्यूज इंसेंटिव्स हैं बिल्डरों से। रीसेल के अंदर भी हम आपको बड़े जबरदस्त नेगोशिएट करके देंगे। हमारा पूरा डिपार्टमेंट है रीसेल का, हमारे टीम सब्बरवाल, तो पूरा लीजिंग डिपार्टमेंट है, रीसेल का पूरा हमारा डिपार्टमेंट है। रीसेल के अंदर आप हम बताइए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 6472994757, आई रिपीट 6472994757। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बाय। रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सरवाल जुड़े हुए थे हमारे साथ, ढेर सारी हमने उनके साथ बातें करी रियल एस्टेट से रिलेटेड, काफी सारी चीजों के बारे में जानने को भी मिला। सो कोई भी अगर आपको पता, हर वेडनेसडे हमारे साथ पीके जी जुड़ जाते हैं 3:45 एकदम शार्प हमारे साथ पीके जी जुड़ जाएंगे, एंड उसके बाद ढेर सारी बातें जो है पीके जी के साथ हम करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर। तो अगर आपको कोई भी कभी भी सवाल पूछना हो पीके जी से, आप लाइव जो है हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। 9052269109 905-226 91 इज द स्टूडियो नंबर टू कॉल। या फिर अगर आपको कभी भी बाद में जो है, जैसे कि पीके जी ने कहा, बाद में अगर आपको कोई सवाल याद आता है, अगर आपको उनको मैसेज करना है, तो इट्स मच बेटर कि आप उन्हें टेक्स्ट मैसेज जो है वो डालिएगा। इनका नंबर मैं जरूर बता दूं एक दफा आप लोगों के लिए, 6472994757 6472994757 इज द नंबर। आप इन्हें टेक्स्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल इनका फॉरवर्ड पे रहता है, बिकॉज विद द शेयर अमाउंट ऑफ मैसेजेस एंड कॉल्स दैट ही रिसीव्स। तो आप इन्हें मैसेज डालिएगा, अपने पूरे नाम के साथ मैसेज डालिएगा, एंड आपको कॉल बैक जो है विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। सो रियल एस्टेट का कोई सवाल पीके सब्बरवाल 6472994757 मेन स्पॉन्सर है भाई हमारे वाई मीडिया बिग शॉट के। सो अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, आप इन्हें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस 24/7।